बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एगलेस चॉकलेट केक की बहुत ही आसान रेसिपी जो कि हम बेक करेंगे पतीले में। तो जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए नीम गर्म दूध हाफ़ कप। बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं लेंगे आप। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून विनेगर। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह पर लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे साइड पर 10 मिनट के लिए और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे ले लिया है मैंने 6 बाय 6 इंच का एक मोल्ड और इसको ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें एक बटर पेपर कट करके मैं सेट कर रही हूँ और इसको भी ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है एक पतीला, उसमें हमने नमक की तह लगा ली है और इसमें रख देंगे स्टैंड और इसको प्रीहीट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। केक का बैटर तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा, साथ ही जाएगा इसमें 3 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है कि इससे केक के बैटर में लम्स वगैरह नहीं बनते और केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अब ये जो बटर मिल्क हमने तैयार किया था इसको विस्क की मदद से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए इसका। अब इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी हाफ़ कप, साथ ही जाएगा इसमें 1/4 कप के करीब घी। आप इसकी जगह पर बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो कि हमने छान के अलग रखे थे। थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल करेंगे और विस्क की मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे और एक ही डायरेक्शन में हम इसको चलाएंगे। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे इसको। इसी तरह से बाकी का पाउडर डाल के भी हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर बैटर में शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून दूध और इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपकी इस तरह से हो कि उसमें कोई लम्स वगैरह ना हो, एक स्मूथ सा टेक्सचर हो इसका। और ये देखें ये बहुत अच्छी तरह से बैटर रेडी हो चुका है और यही इसकी थिकनेस चाहिए हमें। बिल्कुल यही टेक्सचर होना चाहिए इसका। अब केक का बैटर रेडी है। अब हम इसको डाल देंगे इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में। इसको हल्का सा टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई बबल्स वगैरह ना रहें। और अब हम इस मोल्ड को रख देंगे प्री हीट किए हुए पतीले में और इसको बेक करेंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर हम इसको बेक करेंगे। ये देखें फ्लेम बिल्कुल इतनी होनी चाहिए। अब हम तैयार करेंगे चॉकलेट सिरप। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप दूध, इसमें लिया है मैंने 1/4 कप कोको पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून शुगर और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको डाल देंगे एक पैन में और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। साथ साथ इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और ये देखें ये गाढ़ा होने लग गया है। ये देखें ये गाढ़ा हो चुका है और ये इसकी थिकनेस यही चाहिए हमें। बहुत ज़्यादा भी आप इसको गाढ़ा नहीं करेंगे।
अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। केक को बेक किए हुए 40 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अब हम इसको चेक करते हैं। इसको मैं एक स्टिक की मदद से चेक कर रही हूँ और ये देखें ये बिल्कुल क्लियर है। केक बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। केक को हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद ये देखें मोल्ड में से इसको निकालना आसान हो जाएगा। कितनी आसानी से ये निकला है और ये देखें, और इसके बटर पेपर को अलग कर देंगे। केक को ठंडा करने के बाद इस चॉकलेट सिरप को इसके ऊपर डाल देंगे। चॉकलेट सिरप हम ठंडा कर चुके हैं और ये देखें इसके ऊपर फैला दूंगी मैं इसको, और इसको मैं पैलेट नाइफ़ की मदद से अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट कर दूंगी। ये देखिए हमने विदाउट चॉकलेट इसको रेडी किया है और अब मैं इसको गार्निश करूँगी कटे हुए बादाम के साथ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हैं। केक हमारा रेडी है और अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट है ये और बहुत ही ज़बरदस्त बेक होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।